तो आज हम बीएनएसएस से रिलेटेड उन सारे प्रश्न को देखेंगे जो एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। यह विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रासंगिक है। तो यह डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए प्रासंगिक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने के लिए अधिकतम अवधि क्या है, भले ही वह मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर रिमांड पर लिया जाता है। तो अधिकतम अवधि कितने दिनों तक है? 15 दिनों तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाया है? तो इसने वीडियो रिकॉर्ड के लिए वीडियो रिकॉर्ड के सबूत को भी शामिल कर लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएसए का लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानून को निम्नलिखित में प्रगति के साथ जोड़ना है। तो इसने फॉरेंसिक विज्ञान और डिजिटल प्रौद्योगिकी को भी जोड़ा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है? तो किस धारा के तहत कर दी गई है? धारा 105 के तहत वीडियो रिकॉर्डिंग को भी अनिवार्य कर दिया है। प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 कानून की किस शाखा से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित किया है? तो किस शाखा के अंतर्गत किया गया? आपराधिक मूल कानून के अंतर्गत। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस किस पोर्टल के माध्यम से एफआईआर तक पहुंच सुनिश्चित की है? तो इस पोर्टल का नाम है सीसीटीएनएस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 के तहत मजिस्ट्रेट 10 वर्ष से कम की सजा वाले अपराधों के लिए डिफॉल्ट जमानत लागू होने से पहले अधिकतम कितनी रियासत अवधि अधिकृत कर सकता है? तो अधिकतम कितनी कर सकता है? 60 दिनों तक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत मामूली अपराधों में डिफॉल्ट जमानत की अधिकतम अवधि कितने दिनों तक है? 60 दिनों तक है। प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में कौन सी अदालत समय सीमा समाप्त होने के बाद डिफॉल्ट जमानत दे सकता है? तो यह मजिस्ट्रेट देता है। प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को इसके भाग के रूप में पेश किया गया है। तो इसका आंसर होगा, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने और उपनिवेशवाद को मुक्त करने के प्रयास में पेश किया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के गवाह को बीएसए 2023 में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है? तो इसे फॉरेंसिक विश्लेषण जैसे विशेषज्ञ गवाह को भी मान्यता दी गई है। किस कानून ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का स्थान लिया है? तो यह भारतीय न्याय संहिता ने स्थान लिया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह उत्तराखंड हो गया है। प्रश्न है, त्वरित न्याय वितरण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में किसी तकनीक प्रगति को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है? तो यह गवाह की गवाही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग को भी शामिल कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किस पिछले कानून को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया है? तो यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया है। क्वेश्चन है, बीएसए 2023 के तहत मौखिक साक्ष्य निम्नलिखित होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, प्रत्यक्ष और उससे संबंधित जो गवाह ने देखा या सुना हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक संहिता यूसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी जैसे नागरिक मामलों पर एक समान कानून स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में प्रमुख तकनीकों बदलाव में से एक निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो ई एफआईआरिंग, ई समन और ई वारंट, यानी कि ऑनलाइन सब कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जरूरत है, भले ही वह द्वितीय साक्ष्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके साथ एक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। गोवा नागरिक संहिता भारत के अन्य व्यक्तिगत कानूनों में से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका आंसर होगा, यह एक समान नागरिक संहिता है जो धर्म की परवाह किए बिना सभी समुदायों पर लागू होता है।